हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बेहद लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या होता है जब इस टॉपिक पर कोई वीडियो लाइए। तो बच्चों हम खिचड़ी करके नहीं पढ़ेंगे, तो आज से हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों हैलो एल्केन व हैलो एरीन चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी आपके रिएक्शन क्या होता है जब पर आधारित हैं, उन सबको बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन हमने बताया था कि बच्चों 3 से 4 तरीके का पूछा जाता है। एक तो क्या होता है जब, और केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा बच्चों, और यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और दूसरा होता है निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, और एक होता है नेमिंग रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है जब, और सारे रिएक्शन हैलो एल्केन व हैलो एरीन चैप्टर के हैं। इसी तरह से बच्चों आपके चैप्टर वाइज अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो इससे आपके माइंड पर भी प्रेशर नहीं होगा रसगुल्लों, और आप सिंपली अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं रसगुल्लों, फिर से बोल देते हैं, जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं आप इनको ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनको आप अच्छे से नोट्स बनाकर रख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन को बच्चों जितना हो सके उतना प्रैक्टिस के थ्रू हम क्या तैयार कर सकते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है 2023 में, ये पूछा भी गया था, 22 में भी आया था कि क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं, वो भी यहां पर 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब पर, ठीक है ना। यानी 6 या ऐसे पूछेगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडल दाब पर क्षार से क्रिया कराते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए हमने बताया था कि फार्मूला आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। यानी आपको जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनके सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनती है, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनती है बच्चों, ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर। यहां पर Cl लगा दिया रसगुल्लों, तो ये बन गया क्लोरो। अब कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ठीक, ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन हो गया, इसकी क्रिया हम क्षार से करा देते हैं। तो हमने यहां पर एक ले लिया NaOH, ठीक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्या करा दिया बच्चों, क्रिया करा दिया। जिसमें हम बात करें तो 600 यहां पर 23 केल्विन ये ताप है और 300 एटीएम दाब है। केवल रिएक्शन लिखना, आपको पूरा डिटेल्स नहीं लिखना है। तो क्या बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो बच्चों यहां से जो OH है उठकर यहां चला जाएगा, यानी ये बनेगा आपका फिनॉल। अब फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, ये पूरा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिए, फिनॉल हो गया। और उसके बाद अब देखिएगा यहां से Cl हट गया, यहां पर Na बचा है, तो क्या बन गया रसगुल्लों, NaCl, ठीक। तो नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा बच्चों, फिनॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा सोडियम मतलब क्लोराइड, ठीक। मेन कंपाउंड फिनॉल ही है, और ये क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है, ठीक, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इसी को और तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। थोड़ा आप इधर समझ लीजिएगा, इसको थोड़े में समझा देते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर क्लोरोबेंजीन जैसे आपको लिखना है तो क्लोरोबेंजीन को हम C6H5 और उसके बाद Cl लिख दिए, तो क्लोरोबेंजीन हो गया बच्चों। अब उसके बाद इसकी क्रिया जैसे NaCl से कराना है, सॉरी NaOH से कराना है, तो ये क्या बन जाएगा, तो बनेगा फिनॉल, यानी C6H5OH बन जाएगा, और यहां से Cl, यहां से Na हटा तो NaCl। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब दोनों तरह से बच्चों आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है क्या होता है जब, यानी सब में वही चीज है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं, यानी मैग्नीशियम से कराते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। तो ये रहा रसगुल्लों स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का। ठीक, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहां पर हमने Br लिख दिया, नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हमें कराना है मैग्नीशियम से, और कह रहा है बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर आप कुछ न करिए, केवल हिंदी में ऐसे ही शुष्क ईथर लिख दीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है तो क्या बन जाएगा, चलिए देखते हैं क्या बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाएगा, ये है बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर, और यहां पर हो गया MgBr, इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये क्या है, फिनाइल, उसके बाद मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, ब्रोमाइड, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नामक ये क्या है, एक कंपाउंड बन जाता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, रिएक्शन को ही केवल लिखना है, पूरा डिटेल्स में नहीं लिखना है कि जब ये इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो ये बनता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। बस आएगा कि केवल समीकरण लिखिए। ठीक, और इनको आप चाहे रटकर तैयार करिए बच्चों, या बार बार आप प्रैक्टिस करके तैयार करिए। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है। कोई भी बोलता है कि भाई हाँ ट्रिक से लगेगा, कैसे तैयार होगा, तो ये सब फालतू की बकवास बातें हैं बच्चों, इनको आप प्रैक्टिस करके ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, एक चैप्टर में 10 से 15 ही हम करवाएंगे, आप उतना तो तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख लेते हैं फार्मूला। देखिए ये आसान होता है, अगर आपको सूत्र याद है बच्चों तो ये बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। एथिल ब्रोमाइड, तो भाई C2H5 है रसगुल्लों, इसको अपन पढ़ते हैं एथिल। अगर CH3 होता मेथिल पढ़ते, C3H7 होता तो प्रोपिल पढ़ते। तो इसी तरह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी कहे, एथिल हो गया और Br लगा दिया हमने तो बन गया ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे बच्चों सोडियम, तो सोडियम कह रहा है Na लिख दिए। अब देखिए यहां पर ऑक्साइड के लिए O जुड़ जाता है और एथ है तो एथ का मतलब C2H5, वही चीज यानी, तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड। तो यहां पर CH3 होता तो सोडियम मेथॉक्साइड, और यहाँ पे जैसे कुछ भी कर सकता है, कैल्शियम, यहाँ पे जैसे पोटेशियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है ना, तो कुछ भी इस तरह से बना सकता है। तो ये हो गया बच्चों क्या, एथिल ब्रोमाइड, और ये रहा सोडियम एथॉक्साइड। जब इसकी क्रिया कराते हैं, यानी हम इनको क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं, इसके साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो बन जाता है ईथर। यहां से C2H5 उठाइए, यहां से भी C2H5 उठाना है, तो C2H5 ले लिया, उसके बाद ये O है बच्चों, और यहां से भी हमने क्या किया C2H5 उठा लिया। अब उसके बाद क्या बचता है, यहां पर बच गया आपका Na, यहां पर Br, तो ये सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। यानी ये आपका क्या बन गया बच्चों, नाम देखेंगे तो डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल, 2 बार है इसलिए डाई एथिल ईथर। बाकी वैसे में इसको एथॉक्सी एथेन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है ना, हमने बताया ना कि कठिन तब तक लगेगा रसगुल्लो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर ये सब चीजें आप करने लगे तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों देगा कहां से, घुमा फिरा के 8 से 10 रिएक्शन जो हैं
वही पूछा जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि एथिल क्लोराइड, एथिल क्या है, क्लोराइड है। तो बच्चों देखिए एथिल क्लोराइड, तो हमने बताया ना एथिल का फार्मूला C2H5 हो गया एथिल, Cl लगा दिया क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है और क्रिया कराएंगे जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बच्चों जब हम क्रिया कराते हैं क्या बन जाएगा, देखिए C2H5 और यहां से OH निकलेगा। ठीक, तो C2H5OH ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अब K है और Cl है, ये KCl निकल गया। अब देखिए जिनको नहीं समझ में आता ये कैसे होता है, देखिए जरा गौर से समझिएगा बच्चों। जिससे प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, जैसे K पे प्लस चार्ज होता है Cl पे माइनस, तो K वाला मतलब जो Cl से जुड़ गया। अब OH पे माइनस होता है, ये पूरा धनात्मक होता है, तो ये इसमें भी प्लस माइनस जुड़ जाता है। इसी तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार ये पूछा गया है बच्चों। ठीक, क्या होता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोफार्म और एसीटोन को। देखिए इसीलिए कहते हैं बच्चों फार्मूला याद होना बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी का फार्मूला यानी सूत्र ही नहीं पता है भाई कैसे क्रिया कराएंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है बच्चों, अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए, ताकि बच्चों यहां से फार्मूला भी आपका तैयार हो जाए और साथ ही साथ रिएक्शन भी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एसीटोन को, तो हो जाता है बच्चों जैसे CH3, ठीक, COCH3, तो ये रहा आपका एसीटोन का फार्मूला। C ना होता तो ये ईथर का हो जाता। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, कीटोन का समूह का एक कंपाउंड है। ठीक, ये है एसीटोन। एसीटोन की क्रिया कराएंगे क्लोरोफार्म यानी CHCl3, इससे क्रिया कराना है हमको। ठीक, तो जब इससे क्रिया कराते हैं बच्चों क्या होता है, देखिए कुछ में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बाकी डोंट वरी, जब प्रैक्टिस करेंगे बच्चों चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। तो ये एक मतलब थोड़ा क्या होता है, जटिल संरचना वाला एक यौगिक बनाता है। जैसे C हो गया बच्चों, अब देखिए CH3 है, CH3 है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि इसको हम CH3 यहां पर लगा देंगे और एक CH3 यहां पर लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद जो बच्चों यहां पर एक O बचा है, एक H लेकर OH यहां लग गया। अब देखिएगा जरा बचा क्या, यहां पर C बचा और Cl3 बचा, तो CCl3 यहां पर लगा दिया। तो ये बच्चों एक क्लोरीटोन नामक पदार्थ बन जाता है। क्या है इसका नाम, क्लोरीटोन। और ये एक ऐसा पदार्थ है बच्चों, क्लोरी जो टोन है इसका निर्माण मतलब इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक, यानी इसे एक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्या था, एसीटोन है बच्चों। ठीक, एसीटोन है और उसके बाद ये क्या है, क्लोरोफार्म है। ठीक, क्लोरोफार्म, जिसको सूंघने पर मूर्छा आ जाती है, बेहोशी। ठीक है ना, तो बस आपको केवल रिएक्शन रखना है भाई। आप क्या है एक बार इसको करेंगे बच्चों तो आप खुद ही सीख जाएंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है, यानी जब क्लोरल को हम कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं बच्चों क्या होता है। सारे के सारे रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमने बोला ना लगातार ये पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए भाई, क्लोरल का फार्मूला होता क्या है। तो चलिए क्लोरल का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CCl3CHO। क्लोरल की क्रिया कराएंगे कास्टिक सोडा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया कास्टिक सोडा। अब इसको जब इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों तो गौर से देखिएगा, यहां पर CH है और ये Cl3 है, तो ये सीधा सीधा CHCl3 क्लोरोफार्म बन रहा है। ठीक है ना, ये क्लोरोफार्म बन रहा है और उसके बाद यहां पर बचा H। ठीक, और उसके बाद C बचा है C, और क्या बच रहा, एक O यहां एक O यहां, तो C डबल O हो गया। Na बचा है तो Na हमने
लिख दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों, इस मतलब ये बन जाएगा क्लोरोफार्म और इसका जो नाम है सोडियम फार्मेट। ठीक, क्या बना, क्लोरोफार्म बन गया बच्चों, ठीक है ना, क्लोरोफार्म बन गया और उसके बाद बना है ये सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बन गया है। अब एक चीज यहां पर समझिएगा बच्चों, ये जो सी यानी HCOO जहां पर भी दिखाई पड़े इसको हम फार्मेट पढ़ते हैं, याद रखना। अब यहां पर भाई जैसे Mg लिख दिया तो मैग्नीशियम फार्मेट, K लिख दिया पोटेशियम फार्मेट, Na लिख दिया सोडियम फार्मेट, तो कितना भी फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है भाई, HCOO जो होता है इस पर माइनस चार्ज होता है और Na पर प्लस होता है, इसलिए इधर वाला ये चीज इसके साथ जुड़ करके सोडियम फार्मेट बना लिया, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों क्लोरल है, ठीक, क्लोरल है और यहां पर ये क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक। तो आपको कुछ यहां पर बताना नहीं है, केवल रिएक्शन लिख देना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN विलयन से कराते हैं, यानी पोटेशियम साइनाइड विलयन से कराते हैं। तो भाई मेथिल आयोडाइड CH3 है बच्चों, मेथिल, ठीक, आई लिख दिया हमने, आयोडाइड हो गया। मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराना है KCN, ठीक, KCN विलयन से, यानी पोटेशियम साइनाइड विलयन से। अब देखिए बनेगा क्या, हमने बोला प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ता है, CH3 बच्चों जो हो जाएगा वो जुड़ जाएगा किसके साथ, Cn, क्योंकि Cn पर माइनस होता है। तो CH जो 3 है वो Cn के साथ जुड़ गया रसगुल्लों, और जो K है इस पर प्लस होता है चार्ज और I है इस पर माइनस होता है, तो K वाला I के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया KI। नाम इसका क्या हो गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है ना बच्चों, क्या बन गया, मेथिल साइनाइड बन गया रसगुल्लों। और उसके बाद ये क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड। तो जब हम मेथिल आयोडाइड की क्रिया किससे कराएंगे, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड से, तो बनता है मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयो मतलब ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, ठीक, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड, तो हो गया बच्चों CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया कराना है किससे हमको, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनता है, ठीक। जब सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा बच्चों एथेन, CH3 और CH3, ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C2H6, C2H6 लिख सकते हैं बच्चों। और उसके बाद बनता है आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे क्यों बन गया, भाई क्या हम अपने से कुछ और नहीं बना सकते। तो सीधी सी बात है कि आप कोई भी साइंटिस्ट नहीं हैं, कोई डॉक्टर नहीं हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों एक्सपेरिमेंट की गई चीजें हैं, ये सब लैब में ऑलरेडी ये सब क्रियाएं कराई गई हैं, हमें केवल इनको पढ़ना है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर इनको हम क्या मतलब कराएंगे तो ये चीज बनेगा, इसलिए इनको तैयार किया जाता है। आप रट कर तैयार करिए या फिर प्रैक्टिस करके। लेकिन देखिए बैलेंस नहीं है, CH3 है तो यहां पर हम बच्चों 2 लगा देंगे। अब 2 CH3 हो गया, ये बात बराबर हो गई, 2Br हो गया तो भाई यहां पर 2 हम 2 लगा देंगे, ठीक है ना। अब 2 Na भी हो गया तो Na पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक। और यहां पर क्या था, शुष्क ईथर था, ठीक है ना, शुष्क ईथर, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बच्चों एक्सपेरिमेंट की गई यानी प्रैक्टिकल की गई चीजें हैं, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली इनको ये बनाया गया है लैब में, ठीक। तो हमें तो केवल पढ़ना है इनको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो क्लोरोबेंजीन की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये रहा बच्चों क्या, बेंजीन, ठीक है ना, ये बेंजीन हो गया। अब इसमें हमने ऊपर Cl लगा दिया तो क्लोरो हो गया। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने से तात्पर्य यह है बच्चों, इससे क्या है, NaOH के साथ, मतलब उच्च दाब पर, ठीक, यानी सॉरी उच्च दाब नहीं, उच्च ताप पर बच्चों क्या करते हैं, जब हम इसको मतलब इसका जल अपघटन कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो क्या बनता है, सबसे पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए फिनॉल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, फिनॉल की स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होती है, अभी बता चुके हैं, ऊपर OH लगा देते हैं तो फिनॉल हो जाता है। लेकिन ये पूरा क्या है, यहां पर हम O लगाने के बाद Na यहां से जब ले लेते हैं तो इसका पूरा नाम हो गया बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। O है ऑक्साइड, Na है सोडियम, ये पूरा फिनॉल का स्ट्रक्चर, तो इसका नाम पड़ गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है ना। वैसे में इसको हम या करके, मतलब इसको अगर वैसे लिखना चाहेंगे बच्चों तो ये बना है C6H5O Na बना है, ठीक, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, C6 और H5Cl, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो यहां पर बन गया बच्चों, ठीक है ना। आप चाहे इस वाले मतलब स्ट्रक्चर को लिखिए, चाहे ऐसे, ठीक है ना, यही लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन बच्चों यहां पर जो ये बैलेंस रिएक्शन, मतलब ये संतुलित नहीं है, तो Na यहां पर है, Cl यहां पर है, साल्ट बन जाएगा लवण, और उसके बाद H2O। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए 2 Na है, तो इसलिए हम यहां पर 2 लगा देंगे। अब 2 O हो गया तो बच्चों यहां पर 1 O तो यहां पर लगा दिया, 1 O यहां। अब 2 H हो गया तो भाई H2 हो गया। अब ये समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इसलिए इसको हम मिस नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। चलिए इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों, बोला है ना कि बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन है तो हम सबसे पहले भाई ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन की, ठीक। ज्यादातर इसमें आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इसी तरह का दिखाई पड़ा है कंपाउंड। क्लोरोबेंजीन ने Cl लिख दिया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें कराना है बच्चों नाइट्रिक एसिड से, ये HNO3 से, ठीक। लेकिन ये HNO3 से क्रिया कब करता है बच्चों, ये करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये 2 कंपाउंड बनाता है, एक तो बनता है आपका, ध्यान से समझिएगा, एक यहां से हमने बना दिया पहले, इस तरह से आपके 2 क्या है आपको बना लेना है स्ट्रक्चर। तो पहला जो बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा, यहां पर Cl लगा करके इस वाले पे NO2 यानी नाइट्रो हमने समूह जोड़ दिया, और इसमें क्या हो जाएगा, एक वाले में यहां पर जुड़ता है नाइट्रो समूह। अब इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम है बच्चों आर्थो, ठीक, आर्थो इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम पूरा जो पढ़ेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक। और ये बन गया, इसका जो नाम होगा वो होगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाइट्रो भाई NO2 है, नाइट्रो हो गया, Cl है, क्लोरो हो गया, बाकी ये स्ट्रक्चर बेंजीन की है, बेंजीन। अब देखिए पढ़ते कैसे हैं, तो इसमें एक चीज आप अच्छे से समझ लेना बच्चों, थोड़ा यहां पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझिएगा, ये इसके अंतर्गत का नहीं है, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है। जब भी बच्चों यहां पर कोई कंपाउंड इस तरह से जैसे अगर बना है तो ये हम आर्थो, ये पैरा क्यों पढ़ते हैं, जब भी इधर इधर कुछ चीज जुड़ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं आर्थो, ठीक। यहां पर जुड़ जाए तो बच्चों हम पढ़ते हैं मेटा, और यहां पर जुड़ जाए यहां ऊपर नीचे तो इसको पढ़ते हैं बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, पैरा। इतना ध्यान देना, इधर इधर जुड़ जाए तो मेटा होता है, ठीक, ये इधर जुड़े
तो ऑर्थो होता है, और नीचे ऊपर जुड़े तो ये होता है पैरा। ठीक, इसीलिए इसका नाम जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, ये दो कंपाउंड इसमें बन जाएंगे। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर से हो सकते थे हैलो एल्केन और हैलो एरिन से, उन सबको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से करवा दिया है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से क्या है नोट्स बना लीजिए और एक दिन ही प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एक बार दो बार एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आगे के सारे चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर देना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।